है शिमला संस्करण में आज छपी कुछ खास खबरें। चुनाव आयोग ने देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मतदान 18 जुलाई और मतगणना 21 जुलाई को होगी। आयोग 15 जून को अधिसूचना जारी करेगा। नामांकन की अंतिम तारीख 29 जून है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के छठे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को विद्यार्थियों को डिग्रियां देकर सम्मानित करेंगे। डिग्री कॉलेज धर्मशाला में होने वाले समारोह में 46 शोधार्थियों समेत 486 होनहारों को डिग्रियां बांटी जाएंगी, जिनमें से यूजी और पीजी स्तर के 10 गोल्ड मेडलिस्टों को राष्ट्रपति डिग्रियां देंगे। कुल 69 गोल्ड मेडलिस्ट सम्मानित होंगे, जिनमें 46 छात्राएं और 23 छात्र हैं। शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगे। सुबह 10 बजे राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से सिस्सू हेलीपैड पर उतरेंगे। वहां से अटल टनल रोहतांग से होकर साउथ पोर्टल पहुंचेंगे। इसके बाद वापस सिस्सू पहुंचकर हेलीकॉप्टर से मनाली के बाहंग स्थित सासे हेलीपैड में उतरेंगे। करीब 3:30 बजे राष्ट्रपति दिल्ली लौट जाएंगे। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय यानी MMU और मेडिकल कॉलेज सोलन के खिलाफ करीब 1200 MBBS विद्यार्थियों से करीब 103 करोड़ 96 लाख रुपए की अतिरिक्त फीस डकारने के आरोप साबित हुए हैं। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की अदालत में वीरवार को हुई मामले की सुनवाई के दौरान विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रबंधन को दोषी ठहराते हुए अधिक वसूली फीस वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दोनों पर 45 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। जोगिंदर नगर और देहरा विधानसभा क्षेत्र से जीते निर्दलीय विधायकों प्रकाश राणा और होशियार सिंह के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने दोनों की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। दल बदल कानून का हवाला देकर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता देवेंद्र बुशहरी ने विधानसभा सचिवालय को कार्रवाई करने के लिए ईमेल भेजी है। बुशहरी ने कहा है कि कानूनी कार्रवाई के लिए राय ली जा रही है। चुनाव आयोग से भी शिकायत की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस में इन दिनों खूब भगदड़ मची हुई है। उन्हें कई कांग्रेस नेता व्यथा सुना रहे हैं कि दिल्ली में मां बेटे का राज है। अब प्रदेश में भी यही हाल हो गया है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी वर्षों की मेहनत का आज की कांग्रेस में कोई मोल नहीं है। मंडी जिले के पंडोह के सयोल में 2.25 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करने के बाद जनसभा में सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। जयराम ने कहा कि द्रंग के एक बड़े कांग्रेसी नेता आजकल गायब हैं। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने घबराकर 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना लिए। हालांकि सभी नाम के ही हैं, किसी के पास पावर नहीं है। हमीरपुर से खबर है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी होंगे। 11 जून को दोपहर 12 बजे होने वाले इस कार्यक्रम के बहाने वह प्रदेश की जयराम सरकार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अनुराग ठाकुर को उनके गढ़ में घेरने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 16 और 17 जून को होने वाले धर्मशाला दौरे से पहले आप सक्रिय हो गई है। डिग्री कॉलेज रामपुर बुशहर में NSUI कार्यकर्ताओं की प्राचार्य से बहस हो गई। इसके बाद प्राचार्य ने आपा खो दिया और उन्हें मारने के लिए चप्पल निकालकर हाथ में पकड़ ली। एक दिन पहले की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीरवार से प्राचार्य छुट्टी पर चले गए हैं। उधर उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं।
जिला कांगड़ा कांग्रेस कमेटी के जन संकल्प शिविर में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि अब सब गिले शिकवे दूर कर पार्टी को और मजबूत करने का समय आ गया है। इस समय भाजपा घबराई हुई है। यही कारण है कि बार बार प्रधानमंत्री को प्रदेश में बुलाकर अपनी खामियों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृहस्पतिवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की हिरासत अवधि 13 जून तक बढ़ा दी। अदालत ने कहा है कि आरोप की गंभीरता को देखते हुए पूछताछ के लिए हिरासत अवधि बढ़ाना जरूरी है। जैन ने जमानत अर्जी दाखिल की है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रिमांड अवधि खत्म होने पर सत्येंद्र जैन को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत में पेश किया। ईडी ने उन्हें 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड यानी BSPL के पूर्व CMD संजय सिंघल का 31 करोड़ का सेसना जेट विमान अटैच किया है। ईडी के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि सेसना 525A CJ2+ को बुधवार को अटैच किया गया। ईडी ने CBI की अप्रैल 2019 में दर्ज FIR के आधार पर सिंघल और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। ये कार्रवाई 47,000 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले में की जा रही है। मेट्रो सेवा में 4 दिन में दूसरी बार व्यवधान के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बृहस्पतिवार को मेट्रो ब्लू लाइन पर ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन वायर से पक्षी के टकराने के बाद तार टूटने का खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ा। तार टूटते ही चिंगारी निकलने लगी। इस वजह से मेट्रो सेवा 3 घंटे तक प्रभावित रही। इससे पहले 6 जून को ब्लू लाइन पर ही पक्षी के टकराने से OHE तार टूटने से यात्रियों को 1.5 घंटे तक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में 2 दिन में दोगुने के करीब वृद्धि हुई है। देश में बृहस्पतिवार सुबह तक एक दिन में 7,240 मामले मिले हैं। लगातार दूसरे दिन इसमें 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 7 जून को 3,741 संक्रमित मिले थे, वहीं 8 की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने 4 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली और कर्नाटक में संक्रमण का ग्राफ बढ़ते क्रम में दिखाई दे रहा है। बीते एक दिन में 81% संक्रमित मरीज इन्हीं 4 राज्यों से मिले हैं। उत्तर और पश्चिमी भारत में तपती गर्मी से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने 15 जून तक तापमान करीब 43 डिग्री तक रहने और लू चलने का पूर्वानुमान दिया है। दिल्ली में 9 जून को 43.8 डिग्री के साथ 8 सालों में सबसे गर्म दिन रहा। दिल्ली में शुक्रवार दोपहर बाद हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। नजफगढ़ ड्रेन को बेहतरीन इको पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की कवायद शुरू हो गई है। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ड्रेन को पर्यटन धरोहर के तौर पर विकसित करने पर सहमति जताई है। इसके तहत ड्रेन के सीवेज का शोधन होगा और गाद निकाली जाएगी। जामिया नगर के बटला हाउस में 3 मंजिला इमारत में आग लगने से 9 लोग झुलस गए और 24 को बचाया गया है। आग शॉर्ट सर्किट से लगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।